सोचिए, सोशल मीडिया न होता तो इस देश के 90% लोगों के हक अधिकार की बात ही न होती। उनके समाज, साहित्य, संस्कृति, उनके विरासत, उनके अधिकार की कोई बात ही नहीं करता। आज मैं दो ऐसी खबरें बताऊंगा जिसको जानकर आप दंग रह जाएंगे। सोचिए, आज भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस है। 1 जनवरी 1818 207वां शौर्य दिवस है ये। लेकिन सोचिए, आज़ादी के 75 साल हो गए, तमाम तीज त्योहार सब कुछ बताया जाता है। जो जातिवादी मनुवादी मीडिया आज हिंदू मुस्लिम कर रही है, वो ईद भी बताती है, बकरीद भी बताती थी, लेकिन उसको क्या डर था कि भीमा कोरेगांव नहीं बताता है? उसे क्या डर है कि वो खरसावा नहीं बताता है? ठीक कहा है डॉक्टर ओम सुधा ने, तो मुसलमान तो एक बहाना है। ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं है साहब, ये लड़ाई दलित, पिछड़े, किसान आदि अल्पसंख्यक के अधिकार छीनने का है। आपको बता दें कि जब मैं इस देश के SC ST OBC की बात करता हूं, इसका मतलब है कि उसमें क्रिश्चियन भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बुद्धिस्ट भी है। 90% मुसलमान खुद OBC कैटेगरी में आते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, आपके बोलने का असर होता है, बहुत बड़ा असर होता है। आजकल मैं सरकारी रेडियो सुनता हूं। आज देश के ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, सूचना एवं प्रसारण मंत्री कह रहे थे कि कैबिनेट की बैठक हुई है। पहली बैठक किसानों के लिए हुई है, DAP पर छूट मिलेगी और इससे सबसे ज़्यादा सीमांत किसान यानी SC ST OBC का भला होगा। ये मेरी लाइन नहीं है, खुद इस देश के सूचना और प्रसारण मंत्री का है। मैं ये बात आपसे इसलिए बता रहा हूं, सोचिए इस देश में SC ST OBC शोषित वंचित समाज के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकार किस तरह से छीने गए हैं, और इसके लिए कोई दोषी है तो वो जातिवादी मनुवादी मीडिया। जब तक बाबा साहब ने कहा था, जब तक आप अपना इतिहास नहीं जानते हैं, आप अपना इतिहास नहीं बना सकते हैं। क्या इस देश के 90% लोगों के साथ ऐतिहासिक रूप से जो भेदभाव हो रहा है, जो जातिवाद हो रहा है, वो आज भी जारी है? क्या धर्म के नाम पर ये युद्ध जो है वो छलावा है? असली मुद्दा तो SC ST OBC को अधिकार छीनना है, उनके राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत की चोरी है। सोचिए, अगर इस देश में सोशल मीडिया न होता तो कहां कहां बुद्ध विहार पर कब्जा है, इसकी बहस न होती। लेकिन मैं आज पहले बात करूंगा भीमा कोरेगांव और खरसावा की। 1 जनवरी 1818 इस देश में मनुवादी जाति व्यवस्था लागू था, पेशवा। सोचिए, पेशवा जब मराठाओं का शासन गया, जब शिवाजी महाराज, उनके वंशज संभाजी महाराज और साहू जी महाराज की सत्ता चली जाती है, जब खासकर संभाजी महाराज की सत्ता चली जाती है और उनको 17 तक सीमित कर दिया जाता है, तब इस देश के सत्ता पर ब्राह्मण समाज के बाजीराव पेशवा बैठ जाता है और वो मनुस्मृति लागू करता है। बाजीराव पेशवा द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि वो भागकर अंग्रेजों से वो चला गया था इलाहाबाद, कानपुर, पूरा यूपी में भाग के आया दक्षिण से, और वो अंग्रेजों से पेंशन लेता रहा। इसी शख्स ने इस देश में मनुस्मृति को 100% लागू किया था। ये जो मनुस्मृति है जिस पर आज बहस होती है, उसको 100% लागू किया। उस समय जो मनुवादी जातिवादी कुव्यवस्था में, वर्ण कुव्यवस्था में, जिनको शूद्र और अछूत कहा गया, शूद्र मतलब वो तमाम किसान जातियां, जो आज आप पता कर लीजिए 4 वर्ण कुव्यवस्थाएं थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आप पता कीजिए, आप ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं और नहीं तो सब शूद्र हैं। सोचिए, पहली जनगणना में लोगों ने जानबूझकर अपने आप को क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण लिखवाया। कौन अपने आप को शूद्र लिखाएगा? उतनी समझ नहीं थी, न राजनीतिक समझ, न सामाजिक समझ, शिक्षा का उतना प्रचार प्रसार नहीं था, आरक्षण का लाभ पता नहीं था। तो मनुस्मृति लागू थी और इसके खिलाफ वहां के जो महार रेजिमेंट था उसमें बहुत गुस्सा था। महार रेजिमेंट अंग्रेज के साथ काम करते थे। महार रेजिमेंट के सिद्धनाथ महार ने कहा पेशवाओं से कि ये कानून हटा लीजिए, हमें सांस लेने दीजिए, हमें जीने का अधिकार दीजिए, हम आपके खिलाफ नहीं लड़ना चाहते, हमें पता है अंग्रेज दुश्मन है। लेकिन इनके मुंह में तो खून लगा था, ये तो इनको शूद्र और अछूत समझते थे।
शिवाजी महाराज की सत्ता हथिया ली गई थी। शिवाजी महाराज जो, सोचिए कि मतलब कितनी उनकी तारीफ करो। शिवाजी महाराज पर उनकी माता जी का बड़ा असर था, महिलाओं के प्रति उनका नज़रिया साफ था, बहुत सम्मान था, किसानों के प्रति। उनके खुद के सेना में ज़्यादातर मुस्लिम थे जो उनके बड़े बड़े पदों पर थे। शिवाजी महाराज भाईचारा के प्रतीक थे। उसके बाद इन पेशवाइयों ने उनकी सत्ता छीन ली। उन्हीं सत्ता को, उन्हीं का बदला, शिवाजी महाराज का बदला, जातिवाद का बदला, मनुवाद का बदला भीमा कोरेगांव था। लेकिन इस पर फिल्में नहीं बनी। बाजीराव पेशवा पर फिल्म बना दी गई, उसके गुणगान दिखा दिए गए कि कितना हिंदू मुस्लिम प्रेमी था बाजीराव पेशवा, लेकिन नहीं दिखाया कि उसने कैसे मनुस्मृति लागू किया था। और सोचिए 40-45 किलोमीटर दूर है भीमा कोरेगांव। 1 जनवरी के दिन युद्ध चला, जीता गया। और वहां से एक जगह है शनिवार वार, आज भी जाइएगा, पुणे में है, वहां पर आकर इन पेशवाइयों को सिद्धनाथ महार के नेतृत्व में भगाया गया। 28,000 इनके फौजी थे और 500 महार सैनिक थे, और इसीलिए 1 पर 56 पर 1 भारी कहा जाता है। लेकिन ये टीवी अखबार नहीं दिखाता है। आज सोशल मीडिया दिखा रहा है। आज सुप्रिया सुले ने शौर्य दिवस की बधाई दी है। आप बताइए, मराठाओं से युद्ध होता तो क्या सुप्रिया सुले बधाई देती? आज छत्रप नेता शरद पवार ने बधाई दी है। क्या ये मराठाओं से युद्ध था? नहीं, ये पेशवाओं से युद्ध था, मनुवादी से युद्ध था, मनुस्मृति को मानने वाले से युद्ध था। लेकिन इस देश का जो अभेद किला है जातिवाद का, मीडिया वो आपको नहीं दिखाएगा। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। वो आपको चैत्य भूमि नहीं दिखाएगा जहां बाबा साहब ने का परिनिर्वाण हुआ, लाखों लोग आते हैं। वो आपको दीक्षा भूमि नहीं दिखाएगा जहां बाबा साहब ने दीक्षा ली, करोड़ों लोग आते हैं। वो आपको महू नहीं दिखाएगा। इतना ही नहीं, जिससे भारत की दुनिया में प्रतिष्ठा है, बुद्ध, जिसको पूरा साउथ ईस्ट एशिया, पूरी दुनिया में जहां रिसर्च होता है, वो आपको कुशी नहीं दिखाएगा। कुशीनगर जहां बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ, वो आपको लुम्बिनी नहीं दिखाएगा जहां जन्म हुआ। कोई कार्यक्रम नहीं करेगा, कोई एपिसोड नहीं चलाएगा। वो आपको अंधविश्वास, कर्मकांड दिखाएगा। वो आपको इस देश की मनुवादी मीडिया कभी आपको, जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, गया का बखान नहीं करेगा। जहां उन्होंने पहला ज्ञान दिया, सारनाथ, उसकी बात नहीं करेगा। जहां उनका परिनिर्वाण हुआ, वो चारों धाम की बात नहीं करेगा। तो ये एक बड़ी सांस्कृतिक चोरी है जो अब धीरे धीरे बहुजन समाज के लोग सजग हो रहे हैं। और इस देश के जो मूल निवासी हैं, उन्हीं को बाबा साहब ने SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यक कहा है। सब मूल निवासी हैं। अब तो धीरे धीरे करनी सेना और क्षत्रिय समाज भी जुड़ रहा है, बामन मेश्राम के गुट से, बाम सेफ के आंदोलन की वजह से। और बाम सेफ को बड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा कि गांव गांव, जन जन तक वो बहुजन इतिहास को पहुंचा रहे हैं। चाहे सरसों टूराम की बात हो, चाहे फूले पेरियार अंबेडकर की बात हो, जगदेव बाबू की बात हो, संत गाडगे की बात हो, चाहे महामना जो लंबी लड़ाई जो लड़ते रहे, जिन्होंने अर्जक संघ की स्थापना तक की, इन तमाम, पेरियार ललई सिंह यादव हों, तो तमाम बहुजन मिशनरियों की आवाज़ें अब धीरे धीरे बामसेफ इतिहासबद्ध तरीके से लोगों को बता रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुजन समाज के लोगों से बड़ी चोरी की गई। और सोचिए, हम लोग जब सोशल मीडिया नहीं आया था तो हम लोग नहीं जानते थे, बताया नहीं जाता कभी, पढ़ाने की बात तो दूर है। उसके बाद खरसावा आई है, सोचिए आज उसका भी शहादत दिवस है। अभी कल्पना सोरेन ने ट्वीट किया है, खरसावा वो जगह है जहां लाखों आदिवासी, हजारों आदिवासी जमा हुए थे जयपाल मुंडा साहब के कहने पर। जयपाल मुंडा साहब जो हैं वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी थे, हॉकी के महान खिलाड़ी भी थे, विदेश से पढ़ के भी आए थे। उस समय गुजरात प्रोविंस में मिलाना था CS के चक्रधरपुर को, खरसावा को, और इसके खिलाफ आदिवासी एकजुट हुए थे। और उसके बाद 48 में गोली चलवाई गई थी। देश 47 में आज़ाद हुआ था, 48 में।
वहाँ जो आदिवासी शहीद हुए थे लोग उनको नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो राजनीतिक और सामाजिक इतिहास है, सोचिए टेलीविज़न अखबार में आपको नहीं दिखाया जाता है। आज भी सोचिए इस देश में SC ST OBC के सामाजिक मुद्दे पर बात नहीं होती है। सोचिए अभी मैं ऑल इंडिया रेडियो सुन रहा था, जानवरों की गिनती होने वाली है, पशु पक्षी आवारा जानवर भी गिने जाएंगे। सरकार एडवर्टीजमेंट दे रही है, लेकिन SC ST OBC की जनगणना नहीं होगी। अब जाकर जब आपके लिखने पढ़ने से सोशल मीडिया का दौर आया है, अब जब बात हो रही है कि जाति जनगणना हो, अब कॉलेजियम सिस्टम पर आपने सवाल उठाया, तब अब जज लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब हम रिश्तेदारों को जज नहीं बनाएंगे 75 साल बाद। तो ऐसा मत सोचिए कि आपके बोलने से कुछ नहीं होता है। मैं फिर कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही बहुजनों को उनका सांस्कृतिक राजनीतिक अधिकार दिलाएगा, सामाजिक अधिकार दिलाएगा। इस मोबाइल की क्रांति ने, सोशल मीडिया ने बहुजन समाज को घर घर पहुंचा दिया है। और अगर ये न होता तो हम आपसे बात न कर रहे होते, और इस देश में रोज रोहित वेमुला होता था, रोज पायल तडवी होता था, आज भी हो रहा है। इस देश में जातिवाद मनुवाद का इलाज एक ही है, सोशल मीडिया पर जो पढ़ा लिखा बहुजन है वो लिख रहा है, पढ़ रहा है, और उसका नतीजा आपके सामने। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, जब तक आप लोग अपना कम्युनिकेशन, अपनी मीडिया नहीं खड़ा करेंगे, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। बुद्ध के विचार, फुले, पेरियार, अंबेडकर, राम प्रसाद, जगदेव बाबू, तो इन महामना राम स्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, मान्यवर कांसी राम साहब, इन तमाम लोगों के विचार आज सोशल मीडिया पर लिखे पढ़े जा रहे हैं। और तब तक बहुजन दल मजबूत नहीं होगा, तब तक बहुजन राजनीति मजबूत नहीं होगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।